हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ममता एलोज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हर गुड्स। उसका जो गुड्स है, उसका जो सामान है, उसके मार्क प्राइस पर ममता 4% डिस्काउंट देती है एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और डिस्काउंट देने के बावजूद वो प्रॉफिट कमा रही है 20%। वट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट फॉर हर मार्क्ड एट ₹850। तो कहते हैं कि अगर उसका मार्क प्राइस 850 रुपीज़ है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ शर्ट का मार्क प्राइस है बेटा 850 रुपीज़। ठीक है, और 850 रुपीज़ के ऊपर इस मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट देती है 4% का, डिस्काउंट देती है 4% का। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे काउंट करेंगे हम। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, 850, क्योंकि डिस्काउंट को क्या किया जाता है, मार्क प्राइस में से माइनस किया जाता है। तो जो डिस्काउंट आएगा उसको हमें 850 में से माइनस करना है। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 850 का 4%। ठीक है, अब 10 से 10 कट जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 17 2 जा 34। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 850 माइनस 34। 850 में से 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस किया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1, 816। तो सेलिंग प्राइस आ गया है बेटा उसका 816। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और वो प्रॉफिट दे रही है 20% का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट कर लेंगे पहले हम, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने एक्स लेट कर लिया है कि वो एक्स है। तो क्या 20% का उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है बेटा 20%। ओके, अब जो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस उसका एक्स है, और जो प्रॉफिट है तो वो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, ऐड होगा, तभी उसका सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे हम। तो सेलिंग प्राइस इस केस में कैसा निकलेगा, एक्स प्लस, और x का 20% प्रॉफिट है तो 20% ऑफ x, ये हो जाएगा बेटा 20x अपॉन 100। ठीक है, 20x अपॉन 100। यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और 100 बन जा 100, 100x प्लस 20x 120x अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 120x अपॉन 100, और जो हमने ऊपर निकाला था ये भी हमने सेलिंग प्राइस निकाला था। तो सेलिंग प्राइस ये भी है और सेलिंग प्राइस ये भी है, तो दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को हम इक्विटेट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे इनको इक्विटेट। फर्स्ट केस में हमारा सेलिंग प्राइस आया था 816, और सेकेंड केस में हमारा सेलिंग प्राइस आया है 120x अपॉन 100। 100 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये कह सकते हो कि राइट साइड से वो जब दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 816 इंटू 100 इज इक्वल टू, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा 120। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 से 10 कट जाएगी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 8 में 6 माइनस किया 2, 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 8 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू ₹680, और x हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट प्राइस। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹680।
ठीक है। मार्क प्राइस था पहले हमारे पास शर्ट का, मार्क प्राइस हमें दिया हुआ था, उस पर डिस्काउंट दिया गया है 4% का। यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, 4% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, ₹816। उसके बाद उसका कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया x और उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाला x + 20x/100 और सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 120x/100। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है वन केस में, ये सेकंड केस में सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को हमने इक्विटेट कर दिया और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी है और कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास ₹680। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, मैरी बाइज अ लेदर कोट कॉस्टिंग ₹900 at ₹990 after paying the sales tax. Calculate the rate of sales tax charged on coat. मैरी ने एक लेदर कोट जिसकी कॉस्ट थी ₹900 और उसने उस कोट को ₹990 में सेल्स टैक्स पे करने के बाद खरीदा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन कोट, तो यहाँ पर हमें सेल्स टैक्स का रेट बताना है। तो यहाँ बेटा देखो 900 जो रुपीज़ है वो क्या है, उस कोट का कॉस्ट प्राइस है और 990 उस कोट का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कोट कितना है, ₹900 और उसका सेलिंग प्राइस है बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ कोट 990। तो यहाँ से हम उसका सेल्स टैक्स निकालेंगे। सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा, सेल्स टैक्स, तो बेटा सेल्स टैक्स हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स टैक्स हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 990, उसमें से 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया ₹90 सेल्स टैक्स, ₹90 हमारे पास सेल्स टैक्स आ गया है। अब हमें निकालना है रेट ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालें, हमें रेट ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास सेल्स टैक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सेल्स टैक्स है हमारे पास 90 और कॉस्ट प्राइस है बेटा हमारे पास 900 इंटू 100, 20 से 20 कट जाएंगी, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 0। तो हमारे पास सेल्स टैक्स आ गया यहाँ पर, सेल्स टैक्स रेट ऑफ सेल्स टैक्स है ये, ठीक है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स आ गया हमारे पास 10%, ये इसका आंसर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई थी, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी, तो पहले हमने यहाँ पे सेल्स टैक्स निकाला है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके हमने पहले यहाँ पे सेल्स टैक्स निकाल लिया है। सेल्स टैक्स आ गया हमारे पास ₹90। उसके बाद हमने रेट ऑफ सेल्स टैक्स निकाला है और उसका निकालने का फार्मूला वही होता है जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंट भी हमारी कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है, इसी तरीके से हम सेल्स टैक्स निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर। तो हमारे पास सेल्स टैक्स आ गया है 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।